हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज, जिसमें हम देखते हैं लगभग 10 क्वेश्चन। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ये आपके क्षेत्रीय ब्लॉक दिए गए हैं, उनके नाम दिए गए हैं और कौन सा क्षेत्र से संबंधित है वो दिया गया है। तो ये पहला है आपका मेर्कोसुर। मेर्कोसुर जो है क्षेत्र पूर्वी यूरोप में है। कारिकम जो क्षेत्र है वो कैरेबियन द्वीप समूह में है। और सार्कू जो क्षेत्र है वो आपका दक्षिण अफ्रीका में है। तो इनमें से कौन कौन से सही सुमेलित हैं ये बताना था। तो आपका पहला, दूसरा सही है और तीसरा सही है। ये पहला वाला गलत है। इन क्षेत्रों को थोड़ा सा देख लें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं करंट में रहे होंगे, इस वजह से विजन आईएएस ने लिया है। तो आंसर हो जाता है 2 और 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार करना है। सन्निघर्षण, संक्षारण, अपघर्षण निम्नलिखित में से किस प्रकार की भू आकृतियों में उपयुक्त सभी प्रक्रियाएं सक्रिय होती हैं। यानी कौन सी भू आकृति होती है जिसमें ये सारी क्रियाएं जो पाई जाती हैं, जिसके द्वारा निर्मित होता है एक तरह से मान के चलिए। तो कास्ट स्थलाकृति, हिमनदी स्थलाकृति, शुष्क स्थलाकृति या नदीय स्थलाकृति। तो ये नदीय स्थलाकृति में ये तीनों ही चीजें पाई जाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में आरंभ की गई सौर सुजला योजना नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है आपका, इसके तहत किसानों को निःशुल्क सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंप प्रदान किए जाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट है, इस योजना के तहत उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां अभी तक बिजली उपलब्ध नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट है, इसके अपेक्षित लाभार्थियों में छोटे और बड़े किसान दोनों शामिल हैं। तो इसका जो आंसर है वो है आपका 2 और 3, यानी कि दूसरा सही है और तीसरा सही है। पहला गलत क्यों? क्योंकि ये निःशुल्क नहीं दी जाएगी, ये किफायती रेट पर यानी सब्सिडाइज रेट पर एक तरह से सौर ऊर्जा संचालित पंप दिए जाएंगे। पंप तो दिए जाएंगे लेकिन किफायती रेट पर। हाल ही में सुर्खियों में रही वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट यानी WESP रिपोर्ट जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ जा रहे हैं 3 साल से। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं, सॉरी, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ये निकाली जाती है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। इसे ध्यान में रखें। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण वायुमंडल की समतापमंडलीय परत यानी समतापमंडलीय आपको पता होगा 20 से लेकर 50 किलोमीटर जो ऊपर जाते हैं हम, तो वहां पर पाई जाती है समतापमंडलीय परत से संबंधित है। पहला स्टेटमेंट है, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में एक समान रूप से कमी होती है। दूसरा स्टेटमेंट है, ओजोन परत की उपस्थिति होती है। तीसरा स्टेटमेंट है, ध्रुवीय प्रकाश यानी अरोरा परिघटना होती है। तो आपको पता होगा इनमें से अरोरा जैसी घटना जो होती है वो आयन मंडल में होती है। तो ये अपने आप में गलत हो जाता है। तीसरा गलत हो गया, ये हट गया और ये वाला हट गया। पहला आपको पता है कमी नहीं होती है, समान रहता है एक तरह से उसमें। तो ये कौन सा बचा? दूसरा। ओजोन परत तो पाई जाती है, आपको पता है। देवबंद आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जिसका उद्देश्य मुस्लिमों के बीच कुरान की पाक शिक्षाओं का प्रचार करना था। दूसरा स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के समर्थन से पश्चिमी शिक्षा के द्वारा मुस्लिम समुदाय का कल्याण करना था। दूसरा स्टेटमेंट है, इसके 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विरोध किया था। तो इसमें से जो सही है वो पहला सही है, बाकी के 2 स्टेटमेंट जो हैं पहला, दूसरा, तीसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था में श्रम बल के एक भाग का निर्माण करता है। पहला स्टेटमेंट है, संगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति। तीसरा, संरचनात्मक बेरोजगारी के कारण बेरोजगार व्यक्ति। तो इनमें से तीनों ही आंसर हैं। झील और तालाब के विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, लिम्नेटिक जोन यानी सरोजाबी क्षेत्र उथला जल क्षेत्र है जहां जड़युक्त वनस्पति उगती है। दूसरा स्टेटमेंट है,
प्रोफंडल जोन जो है फाइटोप्लैंक्टन के विकास हेतु आदर्श स्थान है। तीसरा स्टेटमेंट है बेंथिक जोन यानी नितलस्थ क्षेत्र जो है सभी क्षेत्रों में सबसे गहरा क्षेत्र है। तो इनमें से जो सही है वो केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी दो आपके गलत हैं। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम यानी कि CCTNS परियोजना के अंतर्गत संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है आपका, यह राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, इसका उद्देश्य केंद्रीय जांच एजेंसियों के उपयोग के लिए संवेदनशील डेटाबेस को एकल डेटाबेस में समन्वित कर भारत की आतंक रोधी क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। तीसरा स्टेटमेंट है आपका, इसे एकीकृत आपराधिक न्याय प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कार्यान्वयन हेतु ई कोर्ट और ई जेल परियोजना के साथ एकीकृत किया जा रहा है। तो इसमें से जो सही है वो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। निम्नलिखित में से कौन से निकायों को पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को, वन्यजीव अपराध निर्माण नियंत्रण ब्यूरो को, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही बताइए, कौन सा उत्तर सही है इनमें से? तो ये स्टेटमेंट जो है दूसरा जो है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को एक तरह से वैधानिक दर्जा प्राप्त है पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत। इन दोनों को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को दर्जा नहीं है वैधानिक। तो ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। और कल से हम थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, काफ़ी लोगों ने कहा है, तो कल से हम लगभग ये मन के लिए 20 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।